हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे इक्वेशन दिया एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन को मैं आपको सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। फर्स्ट मेथड से मैंने जो है सॉल्व करके वीडियो डाल दी है, आप जाकर मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। तो आज मैं इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करूंगी और दोनों मेथड में आपके आंसर जो है सेम आएंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। तो हमारा यहाँ इक्वेशन दिया है एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये आपका क्या है, यहाँ डिग्री 4 का है। ठीक है ना, डिग्री 4 आप देखिए यहाँ पे 4 लिखा ना, हाईएस्ट पावर यहाँ पर एक्स का क्या 4 है, तो डिग्री 4 का इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एक्स की 4 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को हम इसको फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मल्टीपल्स में बनाएंगे। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, फिर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे देखिए डिग्री पावर 2 है ना, डिग्री 2 का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मल्टीपल में हमने यहाँ पर इसको शो करके यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए और बी की वैल्यू जब यहाँ पर आ जाएगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमको ये जो इक्वेशन है मेन हमारा, इसके दो फैक्टर्स आए हैं, एक ये जो ब्रैकेट में और दूसरा ये। ठीक है, तो जब हमारे पास दो ये फैक्टर्स आ जाएंगे उसके बाद जो है हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, पेज को मैं ऊपर करती हूँ। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब देखिए इसको इंटू करना है, तो ये एक्स स्क्वायर लिखिए यहाँ पर और ये जो पूरा ब्रैकेट है इसके साथ लिख दीजिए। फिर ये क्या प्लस ए एक्स यहाँ पे लिखिए, अगेन ये सेकेंड ब्रैकेट जो है इसके साथ इंटू में करके लिख दीजिए। फिर क्या बच रहा है प्लस 1, तो प्लस 1 और फिर अगेन यही चीज़ सेकेंड ब्रैकेट जो है इसके साथ इंटू में आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए इंटू कीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से इंटू कीजिए तो एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर को बी एक्स से इंटू करेंगे तो बी एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा, प्लस अब देखिए ए एक्स को एक्स स्क्वायर से इंटू कीजिए तो ये ए एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ए एक्स को बी एक्स से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस और ये क्या हो जाएगा, ए एक्स को 1 से इंटू करेंगे तो ए एक्स आएगा, प्लस ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, 1 से इंटू करेंगे तो यही सेम चीज़ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये क्या है आपका एक्स का पावर 4 यहाँ पे लिखिए। अच्छा एक्स क्यूब वाला कौन कौन सा टर्म है, ये है और ये है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको एक साथ लिख लीजिए, बी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब लिख दिया यहाँ पर। फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखिए, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ये है और क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है ना, तो देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर और इसका साइन क्या प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया और ये क्या बच रहा है आपका ए बी एक्स स्क्वायर, इनको एक साथ। अब एक्स वाली टर्म देखिए कौन सी है, एक्स वाली टर्म आपकी ये और ये बच रही है। ठीक है, क्या बच रहा है, ए एक्स प्लस बी एक्स और लास्ट में क्या बच रहा है, प्लस 1 बच रहा है। ठीक है, यह हमारे पास पेज ऊपर करते हैं, ये हमने पेज ऊपर किया। इसके आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये क्या है एक्स का पावर 4 है, प्लस आपका कॉमन क्या एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब बाहर निकालिए तो बचेगा क्या बी और ये ए बचेगा, तो बी प्लस ए लिखिए और एक्स क्यूब बाहर कर दीजिए, प्लस इसमें कॉमन क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकाले तो बचेगा क्या 2 प्लस और ये ए भी बचेगा और बाहर एक्स स्क्वायर लिखिए, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या है एक्स है तो एक्स बाहर निकाल दीजिए तो बचेगा क्या ए प्लस बी बचेगा प्लस 1। ठीक है, ये है हमारे पास। अच्छा ये क्या है आपका, ये b प्लस ए है ना, ये b प्लस ए है ये, तो इसको हम a प्लस बी भी तो लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे इसको a प्लस बी लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पर कंपेयर कीजिए, एक्स क्यूब है यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या 1 है, 1 सभी में रहता है, तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें a प्लस बी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर देखिए ये एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ये a प्लस बी है, यहाँ पर क्या 1 है तो ये 1 के बराबर हो गया। अच्छा अब एक्स स्क्वायर को कंपेयर कीजिए, ये वाला कोफिशिएंट ये देखिए यहाँ पर भी क्या 1 इंटू है, कंपेयर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 प्लस ए बी और यहाँ पर क्या है ये 1 है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसको कंपेयर कीजिए, एक्स वाला कोफिशिएंट देखिए ये
और ये है यहाँ पर क्या है 1 तो सभी में इंटू रहता है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी है, तो यहाँ पर क्या है इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये 3 चीज आया है। ठीक है, तो ये तो सेम है, a प्लस बी इजकल टू 1, तो हम केवल 2 लेके चलेंगे, a प्लस बी इजकल टू 1, और ये क्या है 2 प्लस ए बी इजकल टू 1 है ना, तो यहाँ से आप क्या इसको लिख ले 2 प्लस ए बी इजकल टू 1 है, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये 2 इधर शिफ्ट करें तो 1 माइनस 2 हो गया, यानी कि -1 आया ना, यानी कि क्या आया हमारे पास, एक आ रहा है a प्लस बी इजकल टू 1 और ए बी क्या आ रहा है -1। अब ये जो दो चीज आ रहा है ना, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ। ये जो a प्लस बी 1 आ रहा है, इसको देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आ रहा है a प्लस बी इजकल टू 1 और ए बी आ रहा है -1। तो देखिए अगर हम a और b को ये एज्यूम कर लें कि ये रूट्स हैं, मान लेते हैं कि रूट से a और b क्या है, ये a प्लस बी, देखिए ये आपको क्या लग रहा है बीच में सम है, तो ये अगर a b हमारा रूट है तो ये कहलाएगा सम ऑफ द रूट्स, 10th में पढ़ा होगा, इसको कहेंगे सम ऑफ रूट्स। और यहाँ पर इसी दो रूट का प्रोडक्ट दिया हुआ, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा, हो गया। तो आपने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसका पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ा है ना, यानी कि ये जो दो रूट हैं ए और बी जो है, इसको हम एज्यूम करें कि ये रूट है किसका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम ये मान लेते हैं लेट ए एंड बी, एक मिनट इसको राइटिंग अच्छी लिखूं थोड़ा, ये क्या है, हाँ लेट ए एंड बी द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, मान लीजिए ऐसे बना लीजिए यू स्क्वायर, ठीक है यू स्क्वायर, क्योंकि हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देंगे। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल यू, ठीक है यू कर लेकर बना रहे हैं, तो क्या बनेगा, क्या होता है, कैसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए आपने पढ़ा हो क्लास 10 में, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, अगर हमारा ए और बी रूट है तो सम ऑफ द रूट एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, यही ना होता है इक्वेशन हो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसी फॉर्म में होता है ना। ये क्या होता है, ए प्लस बी क्या होता है, सम ऑफ द रूट होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो रूट्स है हमारा, हमने ए और बी फाइंड किया है। आपने पढ़ा होगा अल्फा एंड बीटा, तो हम अल्फा बीटा नहीं लिख रहे, हम यहाँ ए और बी को रूट्स मान रहे हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट होता है, सम ऑफ द रूट यानी कि ए प्लस बी, और यहाँ पर एक्स रहता है प्लस ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि ए बी इक्वल टू 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि एक्स ओरिजिनल हमारा इक्वेशन एक्स के ही फॉर्म में है, तो हम यहाँ इक्वेशन जो बनाएंगे यू के टर्म्स में, तो यू स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि ए बी इक्वल टू 0, सॉरी ये यहाँ पे यू रहेगा, मैं गलत लिखती हूँ, यहाँ पे यू रहेगा। तो ये हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो यू स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू कितने दिया 1 यू प्लस ए बी की वैल्यू कितनी दी -1, यहाँ पे रख दीजिए। तो फाइनली क्या आ रहा है, यू स्क्वायर माइनस 1 और यू हो जाएगा, और ये क्या प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो u की वैल्यू आएगी, जो भी यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ डिग्री 2 है, पावर 2 है ना, हाईएस्ट पावर 2 डिग्री 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है हमारा। अब इसको फैक्टराइज कीजिए तो यहाँ से हमको u की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू। तो ये u की जो 2 वैल्यू हमारी आएगी ना, वो क्या होगी, वो इसी रूट a और b की वैल्यू होगी, ठीक है ना, इसी a और b की ही वैल्यू होगी भाई। और रूट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यूज आती है ना इक्वेशन में, जो वेरिएबल आता है हमारे यहाँ वेरिएबल u है ना, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर 2 वैल्यूज आएंगी, तो वो दोनों वैल्यू क्या होंगे, वो रूट्स ही तो कहलाता है ना, उसी को तो रूट्स कहते हैं। तो उस रूट को हमने डिफाइन कैसे किया है, a और b से डिफाइन किया। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। क्या यू स्क्वायर माइनस यू माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे सॉल्व होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बी ए सी कहाँ, यहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखिए यू स्क्वायर माइनस यू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ क्या है, 1 इंटू है, इसके साथ भी 1 इंटू है, तो ये हमारा जो 1 है ना, ये कैपिटल ए का वैल्यू है। और देखिए इसका यू का कोफिशिएंट क्या, -1, ये बी का वैल्यू है, और ये -1 है ना कॉन्स्टेंट, ये सी की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू क्या आई 1, बी की वैल्यू आई -1 और सी की वैल्यू आई -1। तो यहाँ पे इसमें रख दीजिए, तो यू की वैल्यू आ जाएगी, पेज ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया, तो देखिए यू इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4 इंटू A1, सी क्या है -1 है, अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1 है। तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इसको इंटू करेंगे 4, तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ अपॉन 2। तो ये आया, तो देखिए यहाँ से यू की 2 वैल्यू आएंगी, एक क्या आएगी यू की वैल्यू 1, हम एक बार प्लस मिलेंगे 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2,
और दूसरी वैल्यू हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, तो 1 माइनस रूट 5/2। तो ये जो u की वैल्यू जो आई है, आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, अक्सर कोई क्वेश्चन पूछता था क्लास 10th में कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट क्या होता है, उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो x की जो वैल्यूज आएंगी ना, उसी को रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन u के टर्म में है, तो हमारा यहाँ पर ये रूट आया है, और हमने रूट किससे डिफाइन किया, a और b से। तो ये हमारा, इसको चाहे आप चाहे इसको ए मानिए चाहे इसको बी मानिए, तो किसी को भी आप ए बी मान सकते हैं। ये जो दो वैल्यूज आई है ना, ये और ये, इसको ये ए और बी की ही वैल्यू है, जो दो वैल्यूज आई ना उनको ए और बी से डिफाइन किया गया है रूट से। तो ए हम क्या मान लेते हैं, 1 प्लस रूट 5/2, और बी को क्या मान लेते हैं, 1 माइनस रूट 5/2। तो ये ए और बी की दो वैल्यूज आ गई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ए और बी की वैल्यू आ गई है। हमारा जो मेन क्वेश्चन था, मैं आपको नीचे लिख के दिखा दूं, हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स का पावर 4 फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, हमने क्या माना था, इस इक्वेशन को हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मल्टीपल में लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और क्या लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, इसी में लिखे थे। तो अब देखिए हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई ना, तो अब ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको रख दे रहे हैं, क्या है, इक्वल, अच्छा ये क्या है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। भाई ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, और ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा क्या है, ये इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से ये हटा दीजिए, ये इक्वल टू हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये जो है ए और बी का वैल्यू आ गया है ना, तो अब हम ये ना लिख करके ये लेकर चलेंगे इसका फैक्टर्स। ये तो भाई ए की वैल्यू आ गई तो अब फैक्टर्स में आ गया ना, दो फैक्टर्स में हो गया ना। तो अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस ए एक्स, ए क्या है, ये है 1 प्लस रूट 5/2 होल ब्रैकेट, और यहाँ क्या एक्स लिखिए प्लस 1, एक ये आया है, और दूसरा क्या है, ये है हमारा। तो अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी कितना, इतना है, देखिए इस बी की वैल्यू 1 माइनस रूट 5/2, और यहाँ पे क्या एक्स है प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये मेन इक्वेशन था ना, इसकी जगह अब हम ये लिख सकते हैं ना, इस मेन इक्वेशन को हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स में लिख दिया। अब इन दोनों जो ये ब्रैकेट्स हैं, जो फैक्टर्स ये दो ठो आए हैं, इनके बीच में इनटू का साइन है, और दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो फिर आपका ये वाला 0 के बराबर होगा, ये जैसे सिंपल आप करते आए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 5/2 एक्स प्लस 1, ये 0 के बराबर होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 5/2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया। तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको दो दो वैल्यू मिलेगी, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 वैल्यूज आ गए ना। हमें एक्स की तो वैल्यू फाइंड करनी, तो सबसे पहले हम पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, ये है, क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, 1 प्लस रूट 5/2 है, और यहाँ पे क्या है, एक्स लगा हुआ है प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अपॉन 1 कर लीजिए, इसको अपॉन 1 कर लीजिए, हम एलसीएम ले लेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है ना। ये 1 मिनट, इसको अच्छे से ब्रैकेट लगा दूं, ये एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या आएगा, डिनोमीटर में क्या 1 और 2, तो डिनोमीटर में 2 आएगा एलसीएम। अब देखिए इसको 2 से इंटू कर देंगे, सिंपल इसका एलसीएम ले रहे हैं, प्लस ये क्या है 1 प्लस, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने दीजिए, और ये एक्स प्लस यहाँ पे 1 का टेबल 2 कब आएगा, 2 टाइम्स 2 1 जा 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 5 ब्रैकेट एक्स, ब्रैकेट लगा के x प्लस 2 इक्वल टू, ये 2 तो इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 आया, ठीक है। अच्छा पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, ये इसको मैं तो हाँ, ये देखिए क्या आ रहा है, ये है 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, पावर डिग्री 2 है, दो वैल्यूज आएंगी, तो सिंपल है, वही हम बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए वही फार्मूला है, कौन सा, ये है माइनस बी प्लस माइनस सॉरी यस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो बी की वैल्यू क्या देखिए, ये है, इसका कोफिशिएंट ये ए, कैपिटल ए की वैल्यू सॉरी, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये है, तो ये कैपिटल बी की वैल्यू है, और ये प्लस 2 जो है सी की वैल्यू है। तो रख दीजिए माइनस बी, भी हमारा क्या है 1 प्लस रूट 5 ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट क्या है बी स्क्वायर, बी हमारा क्या 1 प्लस रूट 5, 1 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा, देखिए 2 है, और सी क्या है, ये भी 2 है, ठीक है। लिख दे रहे हैं, पेज ऊपर करते हैं थोड़ा, ये पेज ऊपर करते हैं, ये पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करें अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए क्या हमारा 2 है।
तो देखिए एक्स इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए ये क्या है 1 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है और यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2 रूट 5, बी स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 16 अपॉन 4। तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 5 प्लस माइनस पेज ऊपर करते हैं, पेज ऊपर किया हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, देखिए ये 2 रूट 5 यहाँ लिखिए, लिख दिया। अच्छा 1 प्लस 5 6 और 6 माइनस 16 ये हो गया अपॉन 4, या इक्वल टू, देखिए माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए अब आप यहाँ क्या करेंगे, ये देखिए इसको, इसका साइन देखिए क्या है माइनस 10, 10 हमको यहाँ 10 पहले लिखना है, लेकिन इसका साइन क्या माइनस, तो माइनस 10 ऐसे लिखिए प्लस 2 रूट 5 अपॉन क्या है 4 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं कि नहीं, माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस ब्रैकेट बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 10, क्योंकि हमने माइनस कॉमन बाहर निकाला तो ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। या अब जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये माइनस, देखिए यही सेम ही चीज आएगा, ठीक है, समझ गए ना, हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, या इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में क्या 1 प्लस रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए ये माइनस है। अच्छा ये इतना में आप इसको समझिएगा, ये माइनस है। अच्छा 1 तो सभी में इंटू रहता है ना, तो 1 इंटू कर सकते हैं और यहाँ इंटू लगा दीजिए साइन। तो अब हमारे पास दो चीज है यहाँ पर, इस अंडर रूट के अंदर दो टर्म, एक है -1 और दूसरा ये है, तो यहाँ बीच में इंटू है और पूरे पर स्क्वायर रूट लगा है, तो हम यहाँ अलग अलग इसको रूट में लिख सकते हैं कि नहीं, इनटू, और ये जो -1 है इसको भी हम रूट में अलग अलग करके यहाँ लिख दिए, ठीक है ना, अपॉन क्या है 4 है, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग है, ये 4 ऊपर वाले का है, ठीक है, ये अलग अलग करके हमने लिख दिया। आया आपको समझ में आया, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, ये क्या है -1 प्लस रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए क्या है 10 माइनस 2 रूट 5, और ये जो अंडर रूट -1 है पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा, कम्प्लेक्स नंबर पड़ा होगा अपॉन 4। तो देखिए यहाँ पर x की दो वैल्यू आई, एक प्लस और एक माइनस, तो दो वैल्यूज हमें मिल गई, यहाँ पर एक x की दो वैल्यूज यहाँ मिल गई पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, दूसरा वाला भी दिखा दूं मैं, दो तो फैक्टर्स आए थे ना, ये देखिए यही था ना, ये देखिए हम ये वाला लेके चल रहे थे, ये वाला। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो मैं पेज इधर कर रही हूँ। क्या है हमारा दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी वही करेंगे ना, इसको अपॉन 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको 1 माइनस रूट 5 इसको ब्रैकेट में ही रहने दीजिएगा, प्लस यहाँ पे क्या 1 2 2 यानी कि 2 इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 5 एक्स, 1 माइनस रूट 5 होल ब्रैकेट एक्स प्लस 2 और इक्वल टू, ये 2 इससे इंटू हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आ रहा है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वही फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं डायरेक्ट निकाल दे रही हूँ, देखिए ये हमारा है a का वैल्यू, ये हमारा है b का वैल्यू और ये हमारा c का, तो माइनस बी यानी कि -1 माइनस रूट 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर 4ac यानी कि 4 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 2, ठीक है ना, ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया था पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर चीज़, ठीक है। तो ये देखिए x है, यहाँ x लिखिए, ये क्या है, देखिए ब्रैकेट खोलिए, तो ये हो जाएगा -1 और ये माइनस माइनस प्लस रूट 5 हुआ, ऐसे इस तरीके से लगाइए, प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए बीच में माइनस है तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है a स्क्वायर यानी कि 1, 2ab यानी कि 2 रूट 5 प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 माइनस ये हो जाएगा 16 अपॉन 4 एक्स इक्वल टू, देखिए ये -1 प्लस रूट 5 है तो इसको रूट 5 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, पहले हम रूट 5 लिख दे रहे हैं प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये प्लस 5 है, 6 हो गया, 6 माइनस 16 माइनस 10 आया, और ये क्या है -2 रूट 5 अपॉन 4, ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट 5 -1 प्लस माइनस, अब देखिए माइनस तो यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो बचेगा क्या 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, तो एक्स इक्वल टू रूट 5 -1 प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है और यहाँ पे इनके बीच में तो इंटू का ही तो साइन है ना, यहाँ 1 इंटू कर दे रहे हैं,
1 इंटू कर सकते हैं ना। अब -1 और ये 10 + 2 √5 दोनों पर रूट लगा है, तो हम इसको अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? लिख दिया। 4 लिख दिया ना हमने अलग अलग करके, ठीक है। तो ये हो गया x इक्वल टू √5 - 1 प्लस माइनस ये लिखिए यहाँ पर 10 + 2 √5 और ये तो आपका i के बराबर हो गया, तो इसकी जगह i लिख दिया अपॉन 4। तो देखिए यहाँ पर x की दो वैल्यूज आई हैं, एक प्लस और माइनस में, तो दो वैल्यूज यहाँ पे आ गई, टोटल 4 हुए ना। देखिए मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक ये वैल्यू आई है x की, ये दो वैल्यूज, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है और दो वैल्यूज यहाँ से, टोटल 4 वैल्यूज हो गई हैं। और फर्स्ट मेथड में भी आप देखिएगा यही आंसर आया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ